जेपी रीवा सीमेंट प्लांट, जिसका संचालन वर्तमान में डालमिया भारत सीमेंट द्वारा किया जा रहा है, वह एक बार फिर से विवादों में है। स्थानीय ठेकेदारों, परिवहन व्यवसायियों, आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों और भूमि परिवर्तित परिवारों ने जिला कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन सौंपकर कंपनी पर करोड़ों रुपए के भुगतान रोकने और स्थानीय लोगों की लगातार उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन स्थानीय लोगों की जमीन पर सीमेंट प्लांट और खदानें संचालित हो रही हैं, उन्हीं लोगों के करोड़ों रुपए के बिल वर्षों से लंबित हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने कंपनी के लिए निर्माण, मशीनरी, परिवहन, सामग्री आपूर्ति और अन्य सेवाएं दी, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। इससे कई व्यवसायी आर्थिक संकट में हैं, बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ हैं और कर्मचारियों का वेतन तक देना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वामित्व परिवर्तन के समय कंपनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी, ठेकेदार या व्यवसायी का रोजगार और भुगतान प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अब ना तो पुराने बकाया का समाधान किया जा रहा है और ना ही स्थानीय लोगों को पहले की तरह काम दिया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि वर्तमान में कंपनी स्थानीय ठेकेदारों और श्रमिकों की जगह बाहरी ठेकेदारों एवं मजदूरों को प्राथमिकता दे रही है। इससे क्षेत्र के हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि कंपनी प्रबंधन को तलब कर लंबित भुगतान का तत्काल समाधान कराया जाए। प्रशासन की मौजूदगी में संयुक्त बैठक आयोजित की जाए। स्थानीय ठेकेदारों और परिवहन व्यवसायियों को कार्य आवंटन में प्राथमिकता मिले तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। इसके अलावा 6 माह से लंबित मजदूरों के वेतन का भुगतान, हटाए गए कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, भूमि प्रभावित परिवारों को रोजगार, लेबर सप्लाई से जुड़े मुद्दों का समाधान और CSR के तहत आसपास के गांवों में विकास कार्य कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय लोगों का उद्देश्य उद्योग का विरोध करना नहीं है, बल्कि अपने वैध अधिकारों और वर्षों की मेहनत की कमाई प्राप्त करना है। यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो स्थानीय लोग लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज हम समस्त क्षेत्रवासी, कर्मचारी व व्यापारी जो जेपी सीमेंट फैक्ट्री में जो अभी डालमिया सीमेंट ने अधिग्रहण किया है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको संज्ञान में दिलवाने के लिए कलेक्टर साहब के पास आए थे, जिसमें प्रमुख समस्याएं जैसे वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहे थे, वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे और जो ट्रांसपोर्टर वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्हें मतलब काम में वरीयता न देना और उनका जो बकाया भुगतान है, एक लंबा भुगतान है करोड़ों रुपया का, जिसका मतलब हम सबके द्वारा टैक्स भुगतान किया गया, इनकम टैक्स दिया गया, GST भरा गया और वो लगातार देने में आनाकानी की जा रही है। जबकि पूर्व में अभी 2 वर्ष पहले डालमिया प्रबंधन के पुनीत डालमिया जी और मनोज गौड़ जी ने सामूहिक जो है चर्चा करके और क्षेत्रवासियों को बुलवा के ये बोला था कि सबका पैसा और सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा, पर अब उन चीज़ों से वो मुकर रहे हैं। तो हम सब इकट्ठा होके सबके हितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। डालमिया प्रबंधन आज ये समूह चलाने आया है, हम सब की शुभकामनाएँ हैं उनके साथ। हम चाहते हैं कि समूह आया है और सब का ख्याल रखते हुए और किसी को भी तकलीफ़ ना हो, क्षेत्रवासियों को, कर्मचारियों को, जो वहाँ व्यापारी लगे हुए हैं, उनका कोई काम प्रभावित ना हो, उनके जो लंबित बिल हैं उनका भुगतान किया जाए। सभी के हितों का ख्याल रखते हुए यदि प्रबंधन सही तरीके से और सही नीतियों से प्लांट चलाएगा तो हम सब उनका सहयोग करेंगे, लेकिन यदि गलत नीतियों से यदि प्लांट चलाने का कार्य करेंगे और हम सबको पीछे करके बाहर से आदमी बुलवा के, मज़दूरों को ला के, जो बाहर के मज़दूर हैं उनको यहाँ रोज़गार देके यहाँ के क्षेत्रवासियों और कर्मचारियों को मतलब निकालने का प्रयास करेंगे और व्यापारियों और जो ठेकेदार हैं उन्हें यदि समस्याएं होंगी तो हम सब लामबंद होकर इकट्ठा होकर एक आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बस यही सब जानकारी देने हम सब इकट्ठा हुए हैं। कंपनी के मजदूर और कर्मचारी जो भी हैं वो तो पहले कलेक्टर साहब से आके मुलाकात कर चुके हैं, अब आप लोग क्या है वो उनकी बात भी हो गई है? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में प्रबंधन से बात कर उनको जो है मतलब
बताया जाएगा कि वो इस तरह की कोई ऐसी स्थितियां ना निर्मित करें कि जिससे उन्हें मतलब संचालन में समस्याएं आएँ, क्योंकि उद्योग वहाँ लगा है और जहाँ उद्योग लगा है तो सरकार की भी नीतियाँ हैं कि क्षेत्र के समस्त आदमियों को जो वहाँ काम कर रहे हैं और जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं उनको वरीयता दी जाए और उन्हें जो है काम में प्राथमिकता मिले और उनके हितों का ख्याल रखा जाए। ये तो शासन की भी नीतियाँ हैं, बस इन्हीं से अवगत कराने प्रशासन के पास हम लोग आए हैं। और आने वाले समय में यदि डालमिया प्रबंधन ने इन चीज़ों को मतलब ध्यान नहीं दिया तो इन मुद्दों को लेके हम लोग सब एक बड़ा आंदोलन करेंगे और स्थितियां मतलब इसका जिम्मेदार जो है प्रबंधन ही होगा। नाम बता दीजिए अपना। मैं राघवेंद्र द्विवेदी, ग्राम पंचायत गढ़वा का सरपंच हूँ मैं।